नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात कर रहे हैं अयोध्या की। 4 जून के बाद अयोध्या लगातार चर्चा में है। पहले चर्चा में इसलिए था क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2024 का, उसमें अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल 33 सीटें जीती और 47 सीटें हार गई, लेकिन हारने वाली सीटों में जो सबसे ज़्यादा, या ये कहें कि हार और जीत दोनों सीटों को अगर मिला लें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही अयोध्या की सीट। अयोध्या की चर्चा इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का केंद्र बिंदु अयोध्या है। इसलिए अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए टीस बनकर रह गई। और उससे ज़्यादा दिक्कत तब हुई जब ये सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का माखौल उड़ाना शुरू किया। उन्होंने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को एक तरीके से अयोध्या का राजा कहा। जब संविधान की प्रति लेकर वो लोकसभा में गए तो अखिलेश यादव उनको सबसे आगे रखे थे। उसके बाद फिर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कराई, सोनिया गांधी से मुलाकात कराई और जहां पर सांसद बैठते हैं वहां पर राहुल और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने बीच में बैठाया। इसकी सिर्फ वजह इतनी थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ा रहे थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये मौका मिला चूँकि भारतीय जनता पार्टी बात की जो लोकसभा सीट थी वो हार गई। हालांकि अगर देखें तो अयोध्या की कोई लोकसभा सीट नहीं है। अयोध्या जिस लोकसभा सीट में आता है वो फैजाबाद है और फैजाबाद के अंदर एक विधानसभा अयोध्या। विधानसभा सीट को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि जैसे लोकसभा की सीट फैजाबाद न हो बल्कि अयोध्या हो। यह लोकसभा में हर बार अयोध्या लोकसभा सीट का जिक्र किया गया, जबकि लिखा पढ़त में अयोध्या की सीट फैजाबाद लोकसभा होती है और फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या एक विधानसभा है। इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी जीती भी, लेकिन फैजाबाद लोकसभा का नाम जब अयोध्या लोकसभा रख दिया गया तब ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई और इसको लेके तमाम तरीके का मजाक किया गया। लेकिन कुछ ही महीने बीते थे कि हालात पलट गए। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब तक चहक रहे थे, जिनके सांसद अवधेश प्रसाद आगे आगे चल रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। उनकी बोलती क्यों बंद हुई है? क्योंकि अयोध्या में एक आपराधिक घटना घटी। आपराधिक घटना ये है कि थाना है पूरा कलंदर और उसके गांव में जो लड़की है उसके पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो जाती है। लड़की अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी होती है, 12 साल उसकी उम्र है और वो वहाँ काम करती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक नेता है मोइन खान और उसका नौकर राजू। मोइन की एक बेकरी की चलती है और राजू भी उस पर नौकरी करता था। वो एक दिन बहला फुसलाकर उस लड़की को मोइन के पास ले गया और कहा कि वो तुमको नौकरी देंगे। नौकरी देने के बहाने मोइन और राजू ने उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया और ये काम लंबे समय तक चलता रहा। इस बात की जानकारी तब हुई जब उस लड़की के पेट में दर्द हुआ और उसके परिवार के लोग उसे डॉक्टर के पास लेके गए। 12 साल की इस लड़की की हालत देखकर डॉक्टर भी अचंभे में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या इसके साथ किया जाए। इसके बाद जब लड़की के माता और उसके परिजन थाने गए तो वहाँ पर पुलिस ने कहा कि राजू के नाम FIR लिख दो, लेकिन मोइन का नाम मत रखो। बाद में घटना अयोध्या के SP तक पहुँची तो उनके हस्तक्षेप के बाद मोइन का नाम भी जुड़ा। लेकिन इस पूरी घटना में तब मोड़ आया जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लड़की को न्याय मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिएगा। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं
कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। योगी आदित्यनाथ के बाद भारतीय जनता पार्टी और तमाम विधायक इस बात की मांग करने लगे कि लड़की को न्याय मिले और जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विधायक हैं अभय सिंह, उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई इस तरीके से नौकरी का धोखा देकर, नौकरी का झांसा दे करके गरीबों के परिवार साथ, पिछड़े परिवार समाज, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल मैं भी उनके घर जाऊंगा और उनकी समस्याओं में, उनके दुख में मैं उनके साथ। तो इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना की निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है, लड़की को न्याय दिलाने की बात हो रही है और अपराधी को सजा दिलाने की बात की जा रही है। निषाद पार्टी, बजरंग दल, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में किसी की आवाज़ बंद है तो वो है समाजवादी पार्टी, जिनका वो नेता है, वो है कांग्रेस, जिनके सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी। लखनऊ की एक घटना, हुड़दंग होने की घटना थी, जिसको ट्वीट किया अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर से, लेकिन अयोध्या की घटना पर उनकी चुप्पी है। सिर्फ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका और डिम्पल ने ही मौन धारण नहीं किया है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी इस घटना पे मौन है। उन्होंने मीडिया से बात करते कहा कि अयोध्या के संतों ने उनको बात करने से मना किया है, जब वो अयोध्या पहुंच जाएंगे, पूरी तहकीकात कर लेंगे, तब बात करेंगे। जब सवाल ये उठा कि आखिर उस अपराधी के साथ आपकी फ़ोटो है, तो उन्होंने कहा मेरे साथ तो तमाम लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ये बात सही है कि नेताओं के साथ, हीरो हीरोइन के साथ बहुत लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, उनके साथ उनके ऐसे संबंध नहीं होते, लेकिन यहाँ बात इतनी नहीं है। मोइन खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और लंबे समय से पार्टी में है। उसके घर में थाना खुला किराए पर, और ये काम तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लिहाजा ये साफ है कि समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, और अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अवधेश प्रसाद उसे जानते न हों, क्योंकि अवधेश प्रसाद की भी राजनीति अयोध्या में एक लंबे से रही है। वो कई बार विधायक रहे हैं, जिला पंचायत में उनके परिवार के लोग रहे हैं, फैजाबाद में उनकी एक पकड़ रही है, वहाँ के स्थानीय नेता हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मोइन खान को न जानते हों, लेकिन जानबूझकर भी उन्होंने उन्हें पहचानने से इनकार किया। न सिर्फ इनकार किया, बल्कि किसी भी तरीके की बात नहीं कही। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ चढ़कर विरोध करने वाली प्रियंका गांधी भी चुप है। उनका भी न कोई ट्वीट आया है, न कोई संदेश। प्रियंका गांधी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, और प्रियंका और राहुल के अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो प्रदेश संगठन है, जहां पर रोज़ ट्वीट होते हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम तरीके के विरोध समर्थन की बात होती है, वहाँ पे भी चुप्पी है। चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को बचाना चाहते हैं, और वो किसी तरीके से कहना चाहते हैं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इस घटना को तूल देके भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। पूरा खेल, पूरा जो केस है वो शीशे की तरह साफ है। लड़की की माँ, उसके परिजन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, और फिर उसके बाद यहाँ से एक कार्रवाई हुई जिसमें पूरा कलंदर थाना और चौकी दोनों सस्पेंड की गई। अब जो मोइन खां है उसकी तमाम तरीके की खोजबीन हो रही है, किस तरीके से काम करता था, क्या उसका आर्थिक साम्राज्य था, और कहाँ कहाँ उसकी जो ज़मीनें हैं वो फैली हुई हैं, किस तरीके से वो शोषण
कर रहा था। ये तमाम सारे सबूत जो अयोध्या की पुलिस है वो जुटा रही है। और जो कुछ हो रहा है, बात हुई हमारी अधिकारियों से, बात हुई, सब कानूनी दायरे में हो रहा है। कल यहाँ पर जब भर्ती कराया गया है, लगभग 1.5 घंटा से उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, यहाँ अस्पताल प्रशासन ऐसा जो है वहाँ की जो काउंसलर नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरी अभी बात हुई, वहाँ CWC की मेंबर थी, CMS मैडम भी आई थी, बात हो रखी है। तो उन्होंने कहा और इसके अलावा अभी वो उसको जो है प्राइवेट वार्ड या AC प्राइवेट वार्ड उनको दे रहे हैं, उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जा रही है। अभी मेरी बात हुई है, अंदर बात करने पता चला कि ऐसा हुआ, कई लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि गरीब और कमजोर परिवार की थी, मजबूर थी, जरूरतमंद लड़कियां थी, उनको डरा के, धमका के, लालच से ये लोगों ने यौन शोषण किया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक संरक्षण जहां तक बात करते हैं, पीडीए की बात करने वाले लोग थे, वो क्या निषाद समाज को पीडीए हिस्सा नहीं मानते हैं कि पीडीए सिर्फ पिछड़ी जात में एक जात के लिए बना हुआ है और अल्पसंख्यक में सिर्फ एक धर्म के लिए बना हुआ है पीडीए? क्या पीडीए नारा लगाने वाले कोई आदमी आज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? पिछड़ी जात निषाद समाज की महिला है, लड़की है, बच्ची है, हमारी बेटी है, यही पीडीए का हिस्सा है। क्या निषाद पीडीए का हिस्सा नहीं बनाते हैं? बताते हैं। लेकिन आज पीड़ित है, दरिंदे दरिंदगी कर रहे हैं, हैवानियत हो रही उस बेटी के साथ, लेकिन पीडीए का नारा लगाने वाले आज कोई नहीं खड़े हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहे पीडीए का नारा लगाने वाले। ये भी हाँ, अब वो जो कोई भी हो, लेकिन जो भी पीडीए का नारा लगाने वाले नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या जो कोई भी है, हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो पापी है, जो दरिंदा है, जो हैवान है, उसकी कोई जात नहीं होती। ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर पीडीए का हिस्सा मानते हैं तो उनके खिलाफ उनको भी खड़ा होना चाहिए। इसके कदम निषाद समाज के लोगों को पीडीए का हिस्सा नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, उससे एक खामोशी सी फैल गई है विपक्ष में और जनता ये सवाल कर रही है कि जिस अयोध्या को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का माखौल उड़ाया जा रहा था, उसी अयोध्या पर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोलने से क्यों बच रही है? क्या अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के पक्ष में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि अवधेश निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि लड़की को न्याय मिले? लेकिन किसी तरीके की कोई टिप्पणी दोनों ही दलों की तरफ से नहीं आ रही है। सिर्फ दोनों दलों की ही बात नहीं है, जो इनका दरबारी मीडिया है, जो इनका इकोसिस्टम है, जिसमें तमाम समाज सेवी संगठन हैं, NGO हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी खामोशी अख्तियार कर ली है। आमतौर पे जो सामाजिक संगठन हैं और NGO हैं, उनके कार्यकर्ता इन तरीके की घटनाओं, खासतौर पे जो नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं होती हैं, उन पे काफ़ी मुखर रहता है। मोमबत्ती, कैंडल, झंडा, धरना, प्रदर्शन, बहुत कुछ होता है। लेकिन इस घटना पर जिस तरीके की खामोशी अख्तियार की गई है, वो अचंभे वाली बात है और उसकी वजह यही है कि चूँकि अपनी कोर दबी है तो अब फिर किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।